हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर हब क्लासेस। मैं रोहित वर्मा, आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर। स्वागत है अभिनंदन दोस्त। फटाफट तेजी के साथ आ जाएं और क्लास को स्टार्ट कर लें। जैसा कि मैं है ना आप देख रहे होंगे, मतलब आज क्लास जो है आपकी वो विशेषण को लेकर है और विशेषण का को मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा। पूरा विशेषण का पूरा काम खत्म 2 लेक्चर में होगा। 1 लेक्चर में करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 छोटे छोटे पार्ट बना दूंगा मैं। आज आप विशेषण का पार्ट 1 देखेंगे और जो बच्चे का पार्ट वो विशेषण के पार्ट 2 में है। जो बच्चे का भाग आपका विशेषण में वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा क्लास, है ना। तो शुरू कर लें कहानी बगैर को लेट किए हुए। तो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल से कहा, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास कहीं ना कहीं। और कहानी स्टार्ट करें विशेषण के बारे में क्लास, ठीक है ना। तो जो हिंदी की क्लास मेरी रेगुलर देख रहे हैं, अभी तक हिंदी क्लास यहाँ पे थ्योरी वाइज है ना, यहाँ पे समास पढ़ा चुका हूँ, है ना। समास के बाद मैंने संज्ञा पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया है। आज विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी अभी मैं क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूँ हिंदी के ऊपर, है ना। हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, सबको लेकर अभी मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर धुआंधार तरीके से क्लास। आप जुड़िए तो मजा ना आए तो बताइएगा, और मजा तब नहीं जब पेपर में बैठे उसके बाद ना आए तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू कर ले कहानी विशेषण की बेटा। तो मैंने आपसे कहा था बेटा, हिंदी में कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें, हिंदी में कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट क्लास करें बेटा, है ना। तो सबसे पहले आपको याद है ना क्लास, क्या जो रेगुलर है उनको तो पता ही होगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले है ना उसका शाब्दिक अर्थ मैं बताता हूं क्लास। तो अगर विशेषण को हम पढ़ाना स्टार्ट करें या विशेषण का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, तो सबसे पहले विशेषण शब्द की, है ना, डेफिनेशन की अगर हम बात काज करें या कॉन्सेप्ट की बात काज करें, मेरा डेफिनेशन का मतलब किससे होता है बेटा? कॉन्सेप्ट से। ये नहीं कि मैं यहां लिखा दूं आप रट लो ना, मेरा डेफिनेशन का मतलब कॉन्सेप्ट से होता है। कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का पढ़ाना स्टार्ट, मैंने समास पढ़ा है, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, किसी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो सबसे पहले क्लास मैंने उसका शाब्दिक अर्थ बताते हुए फिर बाद में मैंने कहा जो भी स्टोरी सुनाई उसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए वो आपने सुना और कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। वैसे यहाँ पर भी होगा। विशेषण का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले मैं विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूंगा बेटा। और विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों, क्या? देखो नाम में ही है विशेषण, ला को छुपा लो कहीं ना कहीं, क्या? विशेष। विशेष का मतलब क्या? समवन स्पेशल। और कोई स्पेशल कब फील करेगा? जब उसकी आप विशेषता बताएंगे। आइए, आप तो ग्रेट हो, आप महान हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आइए बैठिए साहब, है ना। तभी तो वो विशेष फील करेगा। हम आपके घर आए, आप हमारे घर आओ, आप स्पेशल कब फील क्लास करोगे? जब आपको स्पेशल फील करवाया जाएगा। किसके थ्रू? है ना, हम अपनी बातों से कुछ ऐसे, है ना, शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपको स्पेशल फील होगा। कैसे कभी आप किसी के यहाँ जाते हो तो आप थोड़ा स्पेशल फील करते हो ना, वहाँ फील करवाया जाता है क्लास बोल कर या आओ भगत सेवा सत्कार क्लास करके, है ना। तो वही तो विशेष का मतलब क्लास क्या है ना, समवन स्पेशल। स्पेशल क्लास कब? जब उसके बारे में क्लास क्या कहा जाए, उसके बारे में अच्छी बातें, उसकी मतलब उसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेरे दोस्तों, क्या? विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्लास। समझ में आई बात आपको? आप साधारण बोलचाल की भाषा में, दिमाग बड़ा करना बच्चे नहीं हो, आप जब डेली बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हो तो कई बार बातचीत करते वक्त कुछ स्पेशल शब्दों का प्रयोग करते हो किसी के लिए। किस लिए? उसकी विशेषता बताने के लिए या उसको स्पेशल फील करवाने के लिए काश कि आप महान हो। कौन महान है? आप कोई बंदा होगा, है ना। तो समझ में आ रही बात आपको? मतलब तो यहाँ पे महान क्या है? महान शब्द क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसी की। और किसी का कौन है? वो आप है। आप कोई होगा जिसकी आप विशेषता, जिसको आप महान बता रहे हो काश, है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि साधारण बोलचाल की भाषा में काश कई शब्द हम ऐसे प्रयोग करते हैं जो विशेषता बताने के लिए काश, है ना, प्रयोग में लाए जाते हैं। उन्हीं विशेषता बताने शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन इतने से मत ठोक देना कि कोई सेंटेंस, कोई वाक्य लिखा हो, कोई आप बोल रहे हो, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, उसमें विशेषता बताने शब्द आपको मिल जाए तो बस कह दो ये विशेषण है ना। सुनिएगा, है ना, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ तो यही है, विशेषता बताने शब्द। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा और आपको बता दूंगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपको एक सेंटेंस दिया होगा या तो आपको एक शब्द दिया होगा, है ना, और क्या करेगा क्लास? कहेगा कि इस वाक्य को पढ़कर, जैसे वाक्य लिखे हुए 3 एग्जाम्पल लिख दिए मैंने आपके सामने, ये है ना, इन वाक्यों को लेकर आपसे पूछेगा, बताओ इन वाक्यों को पढ़कर बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है,
है ना, विशेषण पहचानिए, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है का। तो आपको विशेषण फाइंड आउट करना सिखाएंगे पहले हम। तो पहले विशेषण होता क्या है समझ लो, तभी तो विशेषण फाइंड आउट कर पाओगे। तो सुनिएगा, अगर मैं आपको बताऊं क्लास है ना, तो विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। तो एक बात बताइए, अगर आपको कोई वाक्य दिया हो तो वाक्य को पढ़कर, हिंदी भाषी देश में से संबंधित हैं, हिंदी भाषी राज्य से हम गास बिलोंग करते हैं, है ना गास, कई राज्यों में आप जहां पे हिंदी आती है वो मतलब वो हिंदी भाषी राज्य तो होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर हम बात खास करें तो वाक्य जब दिया होता है हिंदी में, तो इतना हम वाक्य को पढ़कर ही समझ जाते हैं कि वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है। इतना तो बच्चे भी पहचान लेते हैं। जैसे 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें कोई कहे कि बताइए पहले सेंटेंस में, है ना, पहले वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द बताइए। तो मोहन के पास काला कुत्ता है, सब कह देंगे यहाँ पे भैया काला शब्द क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है। अभी विशेषता बताने शब्द ढूंढिए, विशेषण नहीं, है ना। पढ़ा विशेषण रहे हैं, लेकिन अभी विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, विशेषता बताने वाले शब्द। तो अब वाक्य दिया है, वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाला शब्द आपको ढूंढना है। तो इसमें ढूंढ लिया आपने काला, है ना। आइए, सीता ने नीली साड़ी पहनी, यहाँ पे सबको पता है नीली शब्द क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहाँ पे काला शब्द क्या था, काला था विशेषता बताने वाला शब्द, है ना। यहाँ पे काला था विशेषता बताने वाला शब्द क्लास, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे नीली शब्द क्या था, काला की तरह विशेषता बताने शब्द। यहाँ पे राजस्थान के स्थल बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, अगर हम बात खास करें तो बहुत ज्यादा जहरीले, सिर्फ जहरीले नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ बहुत नहीं। दिमाग बड़ा करना, मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाक्य में सिर्फ जहरीले नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ बहुत नहीं, बल्कि ये तीनों को मिलाकर हमको ये लग रहा है कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं गास, नहीं। और ये अभी ये तो बहुत ज्यादा जहरीले, क्या है ये, बहुत ज्यादा जहरीले, ये सब विशेषता बताने शब्द हैं। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, काला गोरा, लंबा तीखा मीठा, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषता बताने शब्द तो बच्चा भी पहचान लेता है। अभी मैं कुछ खास नहीं, शुरुआत की है मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा। तो मतलब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जहरीले, ये शब्द क्या है, नीली की तरह और काला की तरह विशेषता बताने वाला शब्द है गास, क्लियर। तो वाक्य दिया होगा विशेषता बताने शब्द, सब लोग पहचान लोगे ना, पहली बात। अब विशेषता बताने शब्द अगर आपने पहचान लिया, तो अगर देखिए ये कॉमन सेंस, अगर वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाला शब्द है, चाहे वो वाक्य आपने बोला हो किसी के लिए, उसमें विशेषता बताने शब्द अगर आपने प्रयोग किया है, तो किसी के लिए वो विशेषता बताने शब्द प्रयोग किया होगा ना, कोई XYZ कोई बंदा होगा ना। या वाक्य अगर आपके सामने लिखा है और वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द अगर हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है वो किसी न किसी की तो विशेषता बता रहे होंगे ना, है ना। जैसे देखिए, मोहन के पास काला कुत्ता है, काला विशेषता बताने शब्द है, तो देखिए काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है ना। अगर विशेषता बताने शब्द है तो किसी न किसी की विशेषता बता रहा होगा ना। तो काला किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की ना, किसकी बेटा, कुत्ता की क्लास की। कुत्ता कैसा, काला। तो यह यहां पे जो विशेषता बताने शब्द था गास, वो किसकी विशेषता बता रहा था गास, कुत्ते की। और सबको मैं पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने क्लास नहीं की कर लें, संज्ञा। कुत्ता क्या है अपने आप में, ये शब्द का क्या है अपने आप में, संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर पाते हो उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। मतलब कुत्ता यहाँ पे क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है। भाई कौन संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा क्लास कर चुके हैं वो पहचान भी लेंगे। कुत्ता व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। किस कुत्ते की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। कुत्ता बोलते कॉमन प्लेटफॉर्म पर सारे कुत्ते आ गए, इंडिया नहीं पूरे विश्व के, भारत ही नहीं पूरे विश्व के सारे कुत्ते कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए, मतलब कॉमन नाउन क्लास। अगर मैं बोलता बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, किसी पर्टिकुलर कुत्ते के नाम का बोध हो रहा होता। लेकिन यहां पे सिर्फ कुत्ता लिखा है, इसका मतलब किस कुत्ते की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। कॉमन प्लेटफॉर्म पर सारे कुत्ते आ गए, मतलब कॉमन नाउन। याद आ रही है क्लास, संज्ञा वाली जो क्लास की है। अगर क्लास को मेरी करना है तो रेगुलर हर क्लास को करिए लिंक अप करते हुए, जिस ऑर्डर में पढ़ाया है मैंने क्लास। प्लेलिस्ट समास पढ़ा हुआ है, समास के बाद संज्ञा सर्वनाम पढ़ा हुआ है, अब विशेषण चल रहा है क्लास। सारी क्लासेस ऑर्डर में करिए क्लास, हिंदी बेहतरीन कर लोगे आप। चलिए, तो काला कुत्ता शब्द क्या है बेटा, संज्ञा। तो मतलब ये जो विशेषता बताने वाला शब्द था इस वाक्य के अंदर, है ना, वो जिसकी विशेषता बता रहा था वो शब्द अपने आप में क्या था, संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हो, जिनको आप प्रयोग कर सकते हो उनको सर्वनाम भी तो कहते हैं। मतलब संज्ञा है तो वहां सर्वनाम भी हो सकता है। आई बात समझ में। अच्छा, अभी सर्वनाम को छोड़िए, ये सब संज्ञा तो है ना। तो आप देख पा रहे थे इस वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाला शब्द, जिसकी विशेषता बता रहा था वो शब्द अपने आप में क्या था, संज्ञा शब्द। इसका मतलब है ना कि विशेषता बताने वाला शब्द यहां पर जिसकी विशेषता बता रहा है वो संज्ञा शब्द है। इसका मतलब यही विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, विशेषण है। क्या है बेटा, विशेष। तब हम कहेंगे कि ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, विशेषण। कब, जब हम ये देख लेंगे कि विशेषता बताने वाला शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो संज्ञा है कि नहीं।
है ना, क्योंकि वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और कभी कभी वो संज्ञा की विशेषता नहीं, वो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। क्लास आगे पढ़ेंगे जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हो। क्लास अभी मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पे विशेषता बताने शब्द किसकी विशेषता बता रखा है? कुत्ते की, और कुत्ता क्या है? संज्ञा शब्द। तो अगर वाक्य के अंदर कोई विशेषता बताने वाला शब्द है और फिर देखिए वो किसकी विशेषता बता रहा है, अगर वो जिसकी विशेषता बता रहा है अगर वो संज्ञा शब्द है तो वो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा। क्लास आई बात समझ में बेटा आपको, है ना। तो यहां काला शब्द क्या है इस वाक्य में? विशेषण। आइए दूसरे में आइए, नीली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? काश बेटा साड़ी की, सीता की ना, साड़ी की। और साड़ी शब्द क्या है? अपने आप में संज्ञा शब्द है बेटा। साड़ी पदार्थवाचक संज्ञा में ला सकते हो, आप रख सकते हो इसको क्लास बेटा, ठीक ना। और या आप जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हो क्लास बेटा इसको। और मैंने सारी काश चीजें बताई हैं संज्ञा पढ़ाते वक्त। काश वीडियो देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, समझ में आ जाएगा। तो साड़ी शब्द क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। तो आप यहां पे भी देख पा रहे हो ना कि इस वाक्य में भी जो विशेषता बताने शब्द है वो जिसकी विशेषता बता रहा है वो शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द है। इसका मतलब इसीलिए नीली शब्द यहाँ पे जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है और क्या है? विशेषण है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं ये क्लास यहां पर सुनिएगा, है ना। मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं इस वाक्य में क्या है कि वहां पे इस वाक्य को पढ़ा आपने, देखा विशेषता बताने शब्द कौन सा है? तेज शब्द विशेषता बताने वाला है। गधों को भी पता है काश, ठीक ना। तेज शब्द विशेषता बताने वाला है। किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की ना। मोहन तेज दौड़ता है, मोहन दौड़ता है कैसे? तेज। तो तेज शब्द विशेषता तो बता रहा है लेकिन मोहन की नहीं, दौड़ता है की। और सबको पढ़ा चुका हूं, सबको बता चुका हूं, रेगुलर है उनको पता है। यहां दौड़ता है काश क्या है बेटा? क्रिया। तो तेज किसके बारे में बोल रहा है? दौड़ता है काश। मोहन दौड़ता है कैसे? तेज। तो तेज शब्द दौड़ता है के बारे में बोल रहा है काश, और दौड़ता है शब्द क्या है? क्रिया। तो यहां पे इस वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो शब्द क्या है? क्रिया। इसीलिए यहां पे ये विशेषण नहीं, यहां पे क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। का बात पकड़ में आ रही है आपको? लेकिन यहां पे क्या था? विशेषता बताने शब्द की जिसकी विशेषता बता रहा था वो क्या था? संज्ञा। यहां पे विशेषता बताने शब्द जिसकी विशेषता बता रहा था वो क्या है? संज्ञा। यहां पे है ना, यहां पे विशेषता बताने शब्द जो हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? का राजस्थान की ना, किसकी? सर्प की। सर्प क्या? जहरीले। कैसे? बहुत। कैसे? ज्यादा। बहुत ज्यादा जहरीले। क्या? राजस्थान ना, सर्प। तो यहां पे बहुत ज्यादा जहरीले काश हैं, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? सर्प के बारे में काश। और सर्प क्या है अपने आप में बेटा? संज्ञा शब्द है, सबको पता है ना। सर्प क्या है? संज्ञा शब्द है काश। और कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किस सांप की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। कोबरा की बात कर रहे हैं हम, है ना, डुबोइया की बात कर रहे हैं काश, है ना, किस अजगर की बात कर रहे हैं नहीं पता। यहां सिर्फ सर्प लिखा हुआ है, सांप लिखा हुआ है, मतलब जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन काश, ठीक ना। पूरी सब जाति का बोध हो रहा है काश। संज्ञा पढ़ा चुका हूं बेटा काश, जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो संज्ञा की क्लास देख लें और मेरी हर क्लास को लिंकअप करते हुए चलें काश, ऑर्डर में देखते हुए चलें, कौन से बिल्डअप होता हुआ चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे दोस्त मैं क्या बताऊंगा क्लास के अलावा। खैर, तो ये बहुत ज्यादा जहरीले काश क्या है बेटा? सर्प। और सर्प क्या है? संज्ञा। इसका मतलब ये विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं, ये जिनकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, ये जिनकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बताने वाले शब्द तो हैं, और ये जिनकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, वो क्या है? सर्प हैं का। सर्प क्या है? संज्ञा शब्द। तो जब वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाले शब्द हों और वो जिनकी विशेषता बताएं अगर वो संज्ञा शब्द हों तो ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्लास आ गई बात समझ में बेटा? बात समझ में आ गई ना? यही है विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखोगे आप? विशेषण की परिभाषा क्या लिखोगे आप, है ना। इतने जो समझाया वही लिखने की कोशिश करना गास, सुनिएगा, है ना, सब लिखा हुआ है आगे गास, आपको पीडीएफ दे दूंगा गास, अभी ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें मोहन के पास काला, यहाँ पे काला शब्द क्या था? विशेषण था। यहाँ नीली शब्द क्या हो गया? विशेषण। यहाँ पे गास बहुत ज्यादा जहरीले क्या हो गया? विशेषण। तो आप देख पा रहे हैं इस वाक्य में काला अपने आप में एक शब्द है जो विशेषण है, यहाँ पे नीली अपने आप में एक शब्द है जो विशेषण है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जहरीले, ये तीन शब्द मिलाकर अपने आप में एक विशेषण है का। देख पा रहे हो? मतलब यहाँ पे तीन शब्द है विशेषण में। मेरी बात मतलब क्या? यहाँ पे तीन शब्द है, मतलब शब्दों का समूह। मतलब विशेषण जो होगा वाक्य के अंदर वो एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। काश आई बात समझ में? तो क्या बताओगे परिभाषा? कि वाक्य के अंदर
वो शब्द या शब्दों का समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। काश बात पकड़ में आई? आ गई ना बात समझ में, है ना? या सिंपल स्टेटमेंट ये दे दो कि वाक्य के अंदर वो शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोलें। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हो जाता है, वो बात की बात है, नहीं मोटा मोटा वाक्य के अंदर वो शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोले, और संज्ञा पहचानना मैंने आपको सिखाया है गास। और विशेषता बताने वाला शब्द वाक्य के अंदर बच्चा भी पहचान लेगा। अब वो विशेषता बताने वाला शब्द ये देख लीजिए कि कहीं वो जिसके बारे में विशेषता बता रहा है वो संज्ञा तो नहीं है। अगर विशेषता बताने वाले शब्द वाक्य के अंदर है वो, और वो जिसकी विशेषता बता रहे हैं अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है, तो ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे गास। तो वाक्य के अंदर वो शब्द, है ना, या शब्दों का समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यही है कॉन्सेप्ट बेटा, है ना, विशेषण का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बताइए, इतना चिल्लाने के बाद अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो आपके सामने, कोई वाक्य, और एग्जामिनर कहे इस वाक्य को पढ़कर बताइए इस वाक्य में कौन सा शब्द, वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह ना, तो वाक्य के अंदर कौन सा शब्द, है ना, विशेषण को रिप्रेजेंट करता है, या कौन शब्द विशेषण है? बता लोगे ना? वाक्य के अंदर विशेषता बताने वाले शब्द उठाना, और ये देख लेना कि वो विशेषता बताने वाले, इतने से मत ठोक देना कि ये विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया विशेषण भी हो सकता है ना। तो आप ये देखना विशेषता बताने वाला शब्द मिल गया तो वो किसकी विशेषता बता रहा है, और अगर वो विशेषता बताने वाला शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है अगर वो शब्द संज्ञा है तो ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? ठोक देना, यही हो जाएगा विशेषण। क्लास क्लियर ना बेटा? तो वाक्य के अंदर विशेषण पहचानना आ गया, है ना, लिख लोगे क्लास ना। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास किसका बेटा? विशेषण का क्लास, ठीक ना। वही सब यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लास, कोई समस्या नहीं है। आइए बात करते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया तो आगे बात करें विशेषण के भेद की क्लास। तो अगर विशेषण के भेद की बात करें ना बेटा, तो विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, चार भेद होते हैं क्लास। विशेषण के मुख्यतः कितने? आपके एग्जाम में कई बार भेदों से क्वेश्चन आता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, समास कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, अलंकार कितने भेद होते हैं, सब जब पढ़ते रहोगे तो आप जानते रहोगे। अभी जितना पढ़ के आए हो समास, संज्ञा, सर्वनाम सब बता ही लोगे आप लोग। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ विशेषण का। तो विशेषण कितने भेद होते हैं बेटा? चार। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैंने कहा था अगर उसके कोई भेद होंगे तो भेदों के बारे में पढ़ना होगा। विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, अब बात आई है भेदों की। तो भेद कितने होते हैं बेटा? चार। चारों भेदों के नाम आपके सामने लिखे हैं और ध्यान दीजिएगा, है ना। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो अगर उसके भेद हैं तो उसके भेद आपके दिमाग में होने चाहिए। ये कौन कौन से भेद होते हैं वो नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी उससे संबंधित सारे प्रश्न कर पाओगे। मतलब क्या सर? मतलब ये मान लो, है ना, आपको कोई शब्द दे दे, कोई शब्द दे दे और इस शब्द में अगर आपसे संज्ञा पूछ ले, या शब्द ना दे, एक वाक्य लिख दे, और वाक्य में, वाक्य क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह ना, उसमें एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित कर देगा, और कहेगा वाक्य को पढ़कर रेखांकित किए गए शब्द में कौन सी संज्ञा है पहचानिए, कौन सा सर्वनाम है पहचानिए, कौन सा विशेषण है पहचानिए। तो शब्द देकर या वाक्य देकर गास आपको कैसे भी पूछ सकता है गास। तो मान लो शब्द दिया है और इसमें एग्जामिनर ने संज्ञा पूछा कि पहचानो इसमें कौन संज्ञा है, तो आपको पहले संज्ञा के भेद पता होंगे ना, तभी तो बता पाओगे कि यहाँ संज्ञा के 5 रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। स्टार्टिंग में 3 थे, बाद में 2 और, है ना। अंग्रेजी भाषा का जब प्रभाव पड़ा तो 2 और भेद आए गास। कौन कौन से? है ना, समूहवाचक और पदार्थवाचक। जब संज्ञा के 5 भेद दिमाग में रखोगे तभी तो दिए हुए शब्द पे गास कॉन्सेप्ट अप्लाई करके गास आप संज्ञा का कौन सा रूप है बता पाओगे ना। वही चीज, यही कहने का मतलब था। तो विशेषण के मुख्यतः यही 4 भेद होते हैं। हाँ, कई किताबों में 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, वहां दिमाग मत डालिएगा, है ना। तो कंफ्यूजन होती है, मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात क्लास करें, आप हमेशा जब भी पूछे विशेषण कितने भेद होते हैं, क्या बताएंगे आप? 4 भेद होते हैं क्लास। कौन कौन से? नाम आपको पता होना चाहिए क्लास। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को भी, है ना, को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं बेटा, ठीक है ना। मतलब, है ना, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, है ना, और सार्वनामिक या सार्वनामिक का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक। क्यों सार्वनामिक को संकेत या संकेतवाचक को सार्वनामिक कहते हैं अभी समझ जाओगे जब पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लास। तो ये है चारों भेद और इन्हीं चारों को 1 बाय 1 पढ़ा दूंगा, है ना। यही रहेगा हमारे आज की क्लास का पूरा होलसोल कॉन्सेप्ट, है ना, पूरा होलसोल का सीन। और बाकी जो बचेगा पार्ट विशेषण में वो अगली क्लास में होगा, ठीक है ना। चलिए,
तो आइए बात काज करते हैं, है ना, 2 पार्ट में विशेषण को खत्म करेंगे पूरा क्लास। तो विशेषण के 4 भेद, अगर चारों को ऑर्डर में पढ़ें, सबसे पहले हम बात काज करें किसकी, गुणवाचक विशेषण की क्लास। सबसे पहले किसकी बात कर लें बेटा हम लोग, गुणवाचक विशेषण की क्लास। तो आइए देखते हैं बेटा, अगर गुणवाचक विशेषण की बात काज करें तो बेटा बात किसकी हो रही है, दिमाग पे जोर डालना, बात तो विशेषण की हो रही ना। अब विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, वाक्य के अंदर वो शब्द या शब्दों का समूह जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बताएं, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, विशेषण। तो विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब वो विशेषण शब्द जो वाचक, वाचक मतलब बताएं, बोध करवाएं या ज्ञात करवाएं, किसके बारे में, गुण के बारे में। मतलब वो विशेषण शब्द जो बताएं किसके बारे में, गुणों के बारे में। और विशेषण शब्द हमेशा किसके बारे में बोलेंगे बेटा, वाक्य के अंदर ये कहीं भी विशेषण शब्द है तो वो हमेशा किसके बारे में बोलेंगे, संज्ञा के बारे में। का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हो ना। तो वो विशेषण शब्द जो बताएं या बोध करवाएं किसके बारे में, गुणों के बारे में। किसके गुण, संज्ञा के गुणों के बारे में। काश आप सुंदर हो, मोहन सुंदर है, सीता है ना मधुर गीत गाती है। अभी एग्जाम्पल करें समझ में आएगा। मतलब क्या है ना, कि वो विशेषण शब्द, अब वाक्य के अंदर विशेषण शब्द पहचान लोगे ना, तो अब वो विशेषण शब्द जो बताएं और बोध करवाएं किसके बारे में, गुणों के बारे में। किसके गुणों के बारे में, संज्ञा के गुणों के बारे में। आई बात समझ में। एग्जाम्पल सुनिएगा, 1 मिनट सॉरी, एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर एग्जाम्पल लिखूं बेटा मैं, कहा यहां पे इतना चिल्लाने के बाद, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, क्लास लिखा हुआ है ना, सीता मधुर गीत गाती है। सीता मधुर गीत गाती है। सीता मधुर गीत गाती है। ये एग्जाम्पल लिखा। अब एग्जामिनर पहले, अब इसमें एग्जामिनर ने कहा पहचानिए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, और जहां हम चल रहे हैं दिमाग वहीं रखना, आगे मत दौड़ाना दिमाग, है ना। गुणवाचक पहचाना सिखा रहे हैं हम, गुणवाचक विशेषण को पहले पहचाना सीखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वाक्य दिया, तो वाक्य में अगर आपको पहले विशेषण पहचानना है तो क्या मैंने अभी विशेषण पहचाना सिखा दिया ना, कि वाक्य दिया, वाक्य में विशेषता बताने से तो बच्चा भी पहचान लेगा। तो विशेषता बताने से विकास वाक्य में कौन सा है, मधुर। तो आपने वाक्य के अंदर विशेषता बताने से तो पहचान लिया ना। और अभी इतने से मत हो देना कि विशेषण है, देखो ये किसकी विशेषता बता रहा है, तब तो कंफर्म कर पाओगे कि हाँ ये विशेषण है ना, या नहीं है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, मधुर गीत, सीता के बारे में ना, गीत के बारे में, कि गीत कैसा, मधुर। और गीत मतलब गाना, किस गाने की बात हो रही है हमको नहीं पता। गाना का यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा का, है ना। समझ में आई बात, है ना, क्लियर ना। तो गाना शब्द क्या है, गीत शब्द क्या है बेटा, संज्ञा शब्द है। का समझ में आ रही बात आपको, है ना। तो मधुर शब्द जिसके बारे में, मधुर शब्द ये विशेषता बताने वाला शब्द था, ये विशेषता बताने वाला शब्द था ना बेटा, है ना। और आपने देखा ये विशेषता बताने वाला शब्द किसकी विशेषता बता रहा था, वाक्य में गीत की। और गीत शब्द क्या है, संज्ञा। तो अगर विशेषता बताने शब्द वाक्य के अंदर कोई है, अगर वो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, संज्ञा की विशेषता है, संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो वही विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। इसका मतलब यहां पे का मधुर शब्द क्या है, विशेषण का, कंफर्म। अब इसमें गुणवाचक विशेषण शब्द है कि नहीं, गुणवाचक विशेषण है कि नहीं, तो आपको खुद पता है, कॉमन सेंस यार बेटा, कि यहां मधुर शब्द है ना, गीत की विशेषता बता रहा है। कौन सी विशेषता, गुणों की बात कर रहा है, कि गीत कैसा, मधुर, गीत कैसा, मधुर क्लास, है ना। तो ये मधुर शब्द गीत के गुणों का बखान कर रहा है, इसीलिए यहां पे है ना क्लास कौन सा विशेषण होगा बेटा, गुणवाचक विशेषण। सुनते रहिएगा, मेरे शब्दों के साथ रहिएगा, तभी आपके दिमाग में कौन सा बिल्डअप हो पाएंगे। तो यहां पे कौन सा विशेषण है बेटा, गुणवाचक विशेषण क्लास, क्लियर ना। कहानी खत्म नहीं है, सुनिएगा एक चीज और सुनना। गुणों की अगर हम बात खास करें, गुण जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, गुण जो होते हैं वो क्लास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब क्लास उनको बता नहीं सकते कि कितना, काउंट नहीं कर सकते कि इतना, कि इतना, कि इतना। जैसे यहां सुनिएगा, है ना, गीत कैसा, मधुर। अब कितना मधुर, इतना मधुर, इतना मधुर, गीत मधुर है, इतना इतना इतना, कितना, अनकाउंटेबल। आई बात समझ में।
बात पकड़ पा रहे हो ना? ऐसे ही अप्लाई करना है एग्जाम में भी आपको, है ना? तो मतलब यहाँ पे काश क्या है, गीत मधुर तो है लेकिन कितना अनकाउंटेबल पता नहीं काश, है ना? गुड़ हमेशा यार, गुड़ किसी के भी हो काश, अगर कोई मुझसे कह दे कि आप बहुत खड़ूस हो, कितने खड़ूस, इतने 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 अनकाउंटेबल खड़ूस है, कितने नहीं पता, है ना? तो गुड़, ये खड़ूस होना काश हमारा गुड़ कह सकते हो ना? किसी को लगता हो, बोलता हो काश, कह रहे हैं पीठ पीछे बैक बैटिंग करता हो, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, है ना? या कुछ लोग कहते होंगे सर, है ना, आप तो क्लास में उल्टा टांग देते हो, है ना? और फ्लाइंग क्लास वाले बच्चे बोलते ही होंगे कहीं ना कहीं, है ना? चलिए, तो समझ में आई बात? तो मतलब काश क्या, मधुर में काश क्या है बेटा, है ना? कौन सा? गुणवाचक विशेषण काश। समझ में आ रही बात? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था काश, तो गुणवाचक विशेषण पहचाना आ गया। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था काश बेटा, यहाँ पर एक ऊपर था काश, देखिए ये एग्जांपल, मोहन के पास काला कुत्ता है। काला शब्द विशेषण था ना, क्योंकि किसके बारे में बोल रहे हैं? कुत्ता के बारे में। कुत्ता क्या है? संज्ञा। तो ये काला शब्द विशेषण है काश। अब कौन सा विशेषण है काश? गुणवाचक है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल। कुत्ता कैसा? काला। कितना काला? इतना काला, इतना 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 काला, अनकाउंटेबल का। समझ में आई बात आपको? और अनकाउंटेबल का गुण ही अनकाउंटेबल होते हैं काश का मतलब क्या बेटा, है ना? गुणवाचक विशेषण काश। कुत्ता कैसा? काला काश। कुत्ते के गुणों की बात हो रही है यहाँ पे काश, है ना? और ये कालापन कितना होगा काश? अनकाउंटेबल है काश। वैसे ही यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे नीली शब्द विशेषण, तो नीली भी काश क्या है? गुणवाचक काश। कितनी साड़ी कैसी? नीली। कितनी नीली? हल्की नीली, है ना? हल्की में भी कितनी हल्की नीली? नहीं पता ना, अनकाउंटेबल। तो मतलब गुणवाचक काश। यहां बहुत ज्यादा जहरीले, कौन? सर्प। सर्प क्या है? बहुत ज्यादा जहरीले। कितने बहुत ज्यादा जहरीले? इतने इतने इतने, कितने बहुत ज्यादा जहरीले? नहीं पता ना, मतलब काश क्या? अनकाउंटेबल, मतलब गुणवाचक विशेषण काश। तो ये तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको, जिनके थ्रू मैंने आपको विशेषण का कॉन्सेप्ट समझाया, है ना, इन तीनों में का जो आपके विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सब क्या है? गुणवाचक विशेषण काश। समझ में आई बात आपको बेटा? आइए नेक्स्ट, गुणवाचक की कहानी खत्म। गुणवाचक के बाद पहचान लोगे ना गुणवाचक, आते हैं बेटा का संख्यावाचक पे काश। देखो गुणवाचक काश, देखो यहां पर, है ना? ताजमहल एक सुंदर इमारत है। आप बताइए, ताजमहल एक सुंदर इमारत है क्लास। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सुंदर शब्द विशेषता बताने शब्द है ना, और किसकी विशेषता बता रहा है क्लास? इमारत की ना। तो इमारत क्लास क्या है? संज्ञा शब्द है क्लास। किस इमारत की बात कर रहे हैं को नहीं पता, कोई बिल्डिंग कोई इमारत होगी क्लास, जातिवाचक संज्ञा, है ना? तो संज्ञा शब्द तो है ना, तो इसका मतलब विशेषता बताने शब्द ये जो है ये क्या है? विशेषण क्लास। क्लियर ना? और कैसा विशेषण? इमारत कैसी है? सुंदर। कितनी सुंदर? इतनी 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 कितनी सुंदर? नहीं पता, अनकाउंटेबल ना, गुणवाचक। पुराना घर, घर कैसा? पुराना। कितना पुराना? नहीं पता काश, है ना? लोग कैसे? स्वस्थ। कितने स्वस्थ? नहीं पता काश, ठीक ना? सब्जियां कैसी? ताजी। कितनी ताजी? है ना? इतनी ताजी, इतनी ताजी, नहीं पता काश, है ना? समझ में आई बात आपको? तो ताजा, स्वस्थ, पुराना, सुंदर, ये सब क्या है यहाँ पर? विशेषता बताने वाले शब्द। ये सब यहाँ पे क्या है? गुणवाचक विशेषण काश। क्लियर ना? तो गुणवाचक विशेषण में क्लास इतना चिल्लाने के बाद कोई कुछ बचा नहीं, आते हैं परिमाणवाचक पे क्लास। परिमाणवाचक पे क्लास आइए, परिमाणवाचक यही समझा देता हूं क्लास में, यहीं पर सुनिएगा। अगर परिमाणवाचक की बात करें तो बात तो विशेषण की कर रहे हैं ना बेटा, और विशेषण वो जो वाचक मतलब, और विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर है ना आपको? तो वो विशेषण शब्द जो वाचक, वाचक मतलब बताएं या बोलें किसके बारे में? परिमाण के बारे में। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब काउंटेबल। समझ में आई बात आपको? परिमाण का मतलब क्लास क्या? काउंटेबल। अभी पढ़ रहे थे गुणवाचक, तो गुणवाचक में क्या था? गुण अनकाउंटेबल होते हैं, उनको मेजर नहीं किया जा सकता। और यहाँ परिमाण की बात हो रही है। परिमाण तो होगा, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्लास क्या? समथिंग, है ना, काउंटेबल का, जिस चीज को मापा जा सकेगा ना, तो वही तो परिमाण होता है, ठीक ना? तो वो विशेषण शब्द जो वाचक मतलब बताएं किसके बारे में? परिमाण के बारे में। किसके परिमाण के बारे में? भैया विशेषण शब्द बता रहे हैं ना, तो विशेषण शब्द किसके बारे में बताएंगे काश बेटा? संज्ञा के बारे में। तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा के परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हीं को कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण क्लास, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लिख दूं बेटा मैं क्लास आपसे, जैसे लिखा हुआ है, मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। तो देखिए बेटा काश, अब यहां पे अगर मैं बात काश करूं, है ना, तो यहां पे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, ठीक ना? तो यहां पर काश कोई कहे, है ना, आपके दिमाग में होगा ना परिमाणवाचक विशेषण काश, तो अब मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। अब आप देख पा रहे हो काश यहां पर 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, जो भी थोड़ा सा, ये शब्द जो हैं काश बेटा क्या है? ये सब परिमाण वाचक हैं काश। और किसके? 1 किलो काश क्या? 1 किलो क्या? टमाटर। टमाटर कितने? 1 किलो।
काउंटेबल ना, टमाटर 1 किलो काउंटेबल ना, चीनी कितनी, आधा किलो चीनी काउंटेबल ना, परिमाण ना, मेजर करके आपको आधा किलो चीनी दी जाएगी ना, है ना। कपड़ा कितना, 1 मीटर नाप के काटेगा ना बेटा, मेजरमेंट है ना, मतलब परिमाण ना, है ना। खाना कितना, थोड़ा सा, मम्मी को पता है कितना थोड़ा सा खाना, जो आपको खाना डेली देता होगा उसको पता है थोड़ा सा खाना कितना खाओगे आप, 2 रोटी और थोड़ा चावल, थोड़ा सलाद, थोड़ा दही, है ना। ये सब, ये तो नहीं कि थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा खाना मांगा और कुंटल भर ला के किसी ने सामने रख दिया, नहीं ना। तो ये भी काउंटेबल होता है का, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर। थोड़ा सा, अगर सिर्फ इतना होता, थोड़ा, अगर सिर्फ इतना होता थोड़ा, तो कंफ्यूजन होती कि थोड़ा कितना, इतना 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 इतना, लेकिन थोड़ा के साथ क्या लगा दिया, थोड़ा सा। ध्यान रहे मेरी हर बात को, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मतलब काउंटेबल होगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लाना है काश, है ना, खाना। और जिससे आप खाना मांग रहे होगे वो आपके बारे में कहीं कहीं जानता ही होगा काश, वो अलग की बात। कहीं मेहमान के यहाँ गए, मेहमान ही गएगा तो अलग बात है, वरना डेली जहाँ खाना खाते हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ कर, डिनर टेबल पे बैठ, वहाँ पे काश, है ना, मम्मी पापा जो भी, या है ना, भाभी भैया जो भी काश आपको खाना देते हैं, वो पता है आपकी डाइट काश। आज हम थोड़ा सा खाएंगे मम्मी, इसका मतलब मम्मी को पता है भैया 4 रोटी खाते हैं, आज 2 या 3 रोटी खाएंगे, काउंटेबल क्लास। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो मतलब बेटा क्लास क्या, अगर काउंटेबल तो परिमाणवाचक और अनकाउंटेबल तो गुणवाचक क्लास। समझ में आई बात आपको। चीनी कितनी, आधा किलो। और यहाँ पे टमाटर क्लास क्या है, ये संज्ञा शब्द है, चीनी क्या है, संज्ञा शब्द है, कपड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है, खाना क्या है, संज्ञा शब्द है ना। समझ में आ रही बात आपको। और इन संज्ञा शब्दों के बारे में, यहाँ 1 किलो किसके बारे में बोल रहा है, टमाटर के बारे में, आधा किलो किसके बारे में बोल रहा है, चीनी के बारे में, है ना। 1 मीटर किसके बारे में बोल रहा है काश, कपड़ा के बारे में, कपड़ा कितना, 1 मीटर। खाना थोड़ा सा किसके बारे में बोल रहा है, खाना के बारे में। और ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो वाक्य के अंदर जब भी कोई शब्द संज्ञा के बारे में कुछ भी बोल रहा हो, आपको सोचना नहीं है, वही विशेषण होगा। तो इस वाक्य में टमाटर के बारे में कौन बोल रहा है, 1 किलो, इसका मतलब 1 किलो का शब्द क्या है, ये विशेषण है काश। कैसे भी आप, है ना, कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बात वही है। वाक्य के अंदर कोई भी शब्द ऐसा मिल जाए जो आप देख के पहचान लो कि हाँ ये विशेषता बताने वाला शब्द है, और वो किसकी विशेषता बता रहा है काश, जिसकी विशेषता बता रहा है, अगर वो संज्ञा है तो इसका मतलब कंफर्म है वो विशेषता बताने वाला काश क्या होगा, विशेषण होगा काश। या आप ऐसे समझ लो, अगर आपको विशेषता बताने शब्द नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है वाक्य के अंदर, तो आप ये देखिए वाक्य के अंदर कोई ऐसा शब्द तो नहीं है कि जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा हो, भले आप विशेषता बताने सब नहीं पहचान पा रहे हो। मान लो वाक्य पढ़ा, वाक्य को देखकर आपको ये तो फील हो रहा होगा कि कोई शब्द ऐसा है कि संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो वाक्य के अंदर संज्ञा तो पहचान ही लोगे ना। अब देखना है संज्ञा के बारे में कोई और शब्द तो नहीं है वाक्य के अंदर कि जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हो। अगर वाक्य के अंदर कोई शब्द ऐसा मिल जाए जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हो, बस वही है विशेषण क्लास। क्लियर ना बेटा। कैसे भी आप क्लास दिमाग में कौन सा बिल्डअप क्लास करिए, तो परिमाणवाचक क्लास। आइए बात करते हैं संख्यावाचक। बच्चों को पता है संख्यावाचक में कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास, संख्यावाचक में कोई समस्या ही नहीं है। बात किसकी कर रहे हैं हम, विशेषण की। वो विशेषण शब्द जो वाचक मतलब बताएं, बोध करवाएं, किसके बारे में, संख्या के बारे में। किसकी संख्या के बारे में भैया, विशेषण शब्द किसके बारे में बोलेंगे हमेशा, संज्ञा के बारे में। तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध करवाएं, संज्ञा की संख्या का बोध करवाएं क्लास। समझ में आ रही बात आपको। अब विशेषण शब्द हमेशा किसके बारे में बोलते हैं, संज्ञा के बारे में। अब वो संज्ञा की संख्या का बोध करवा रहे होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का। एग्जांपल सुनिएगा, अगर मैं लिखूं, है ना, मैं लिख दूं मोहन के पास, है ना, 2 कुत्ते हैं। बताइए, मेरी बात समझना, पहले एग्जांपल उनको मत ध्यान देना, पहले मैं बोला उस पर ध्यान दीजिएगा। मोहन के पास 2 कुत्ते हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा इस वाक्य को पढ़कर बताएं इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है और उसमें कौन सा विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, शब्द पहचानिए कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है और फिर उस शब्द में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक है कि परिमाणवाचक कि संख्यावाचक कि संकेतवाचक, ठीक है ना। तो आपने कहा, देखा, विशेषण पहचानने का तरीका बताया ना मैंने, तो विशेषण तो पहचान लोगे ना। आपने देखा वाक्य देखा तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, कि कोई विशेषता बताने वाला शब्द दिख ही नहीं रहा है। अरे दिख नहीं रहा है तो गधे हो क्या। मैंने कहा ना कि जब भी विशेषण कर रहे हो तो विशेषण के चारों भेद दिमाग में होने चाहिए ना। तो चारों भेदों में एक विशेषण का भेद ये भी है, क्या, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए वाक्य में संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल रही ना, संख्या मिल रही ना। 2 क्या है, संख्या का बोध करा रहा है ना,
तो इसका मतलब इसी शब्द में संख्यावाचक विशेषण हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म मत करना, अभी देख लेना कि ये शब्द किसके बारे में बोल रहा है, ये संज्ञा के बारे में बोल रहा होगा तभी ये शब्द विशेषण होगा। तो आपने देखा मोहन के पास 2 कुत्ते हैं, तो आपने कहा देखा 2 किसके बारे में बोल रहा है, मोहन के बारे में ना, किसके बारे में, कुत्ते के बारे में। कि कुत्ते कितने, 2, और कुत्ता क्या है बेटा, बात समझना, कुत्ता क्या है, संज्ञा है। तो देख पा रहे हैं गाइस, है ना, वाक्य के अंदर कोई शब्द ऐसा आया जो संज्ञा के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ये शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, है ना, विशेषण होगा ना। और ये क्या कर रहा है, ये विशेषण शब्द क्या कर रहा है, संज्ञा की संख्या का बोध करवा रहा है कि संज्ञा मतलब कुत्ते कितने, 2। तो जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करवाएं क्लास, कुत्ते कितने, 2 क्लास, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या बेटा, संख्यावाचक विशेषण का। तो यहां पे 2 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का। समझ में आई बात आपको? चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे क्लास कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, आगे बड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बहुत इजीली डाइल्यूट हो जाएगा क्लास। ध्यान से सुनना बस चीज़ों को, आपको मुझे ढंग से सुनना है बेटा बस क्लास। और लर्निंग आसान नहीं होती, मैंने कहा लर्निंग अगर करनी है ढंग से तमीज़ से अगर सीखना है चीज़ों को, थोड़ा एक बार टाइम दे दीजिए, बार बार टाइम देने की जरूरत ना पड़े। फिर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, दुनिया की किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए क्लास, कोई समस्या नहीं। कॉन्सेप्ट आप मेरी लिमिटेशंस में रहकर बिल्डअप करिए और मेरी क्लास को बराबर प्रॉपर देखते रहिए दोस्त, मज़ा तभी आएगा आपको हिंदी का। क्लियर ना बेटा? तो बताइए अब ये एग्जाम्पल देख लो ना, विकास 4 बार खाना खाता है। 4 देखिए विकास 4 बार, ये किसके बारे में बोल रहा है, खाना के बारे में। कहा 4 बार क्या, खाना, है ना। मीना 4 केले खाती है। कहा केले कितने, 4। तो 4 शब्द यहाँ केले के बारे में बोल रहा है। यहाँ दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 शब्द किसके बारे में बोल रहा है, अजूबे के बारे में। और अजूबा क्या है, संज्ञा। केला क्या है, संज्ञा। खाना क्या है, संज्ञा। तो ये शब्द का क्या है, संज्ञा के बारे में बोल रहे हैं, और ये शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करवा रहे हैं गाइस। खाना कितनी बार, 4 बार। केले कितने, 4। अजूबे कितने, 4 7। समझ में आ रही बात आपको? तो संज्ञा की संख्या का बोध करवा रहे हैं शब्द। तो क्या है ये सब, संख्यावाचक विशेषण का। समझ में आई बात आपको? विद्यार्थी कितने, 200। 200 शब्द किसके बारे में बोल रहा है ये, है ना, 200। ये किसके बारे में बोल रहा है, ये शब्द समूह, ये शब्द, है ना, विद्यार्थी के बारे में ना। विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। कौन संज्ञा है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, जातिवाचक संज्ञा। किस विद्यार्थी की बात करें हमको नहीं पता ना। विद्यार्थी मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म पर सारे विद्यार्थी आ गए, पूरी विद्यार्थी जाति का बोध हो गया। खैर वो तो संज्ञा में आप पढ़ ही चुके हो, तो संज्ञा है ना, तो संज्ञा के बारे में ये शब्द बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विशेषण। वाक्य के अंदर कोई भी शब्द अगर विशेषण के संज्ञा के बारे में कुछ बोल रहा है ना, तो वही शब्द विशेषण कहलाएगा। बस अब ये देख लीजिए कि वो संज्ञा के गुणों के बारे में बोल रहा है, कि वो संज्ञा की संख्या के बारे में बोल रहा है, कि वो संज्ञा के परिमाण के बारे में बोल रहा है गाइस। ठीक ना, परिमाण मतलब मेजरमेंट, जिसको तौल सके, माप सके गाइस। और यहां तो संख्या है गाइस, ये संख्यावाचक में आएगा, परिमाण में मत ठोक देना गाइस, है ना। परिमाण में मेजरमेंट क्लास, आधा किलो, 2.5 किलो, गाजन 2 किलो, 5 किलो, चीनी किलो, मेजरमेंट क्लास। नंबर वहां पे भी है 5 किलो, 2 किलो, लेकिन वहां किलो लगा है। किलो लगने से क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया गाइस बेटा, माप तौल की बात हो रही है गाइस, परिमाणवाचक में जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस, देखो अंतर समझिएगा। यहाँ पे क्या था बेटा काश, यहाँ पे काश क्या था, है ना, 1 किलो, आधा किलो, तो कहोगे एक सर संख्या है, तो संख्यावाचक हो गया ना। किलो लगाए ना, 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, थोड़ा सा। समझ में आई बात आपको? इससे मेजरमेंट की बात होने लगी क्लास, ठीक है। संख्यावाचक में मत जाइए, संख्यावाचक में सिर्फ संख्या की बात हो रही होगी, संख्यावाचक में सिर्फ संख्या की बात हो रही हुई क्लास। समझ में आ रही बात आपको, है ना। 4 केले, 7 अजूबे, 200 विद्यार्थी। आइए नेक्स्ट आते हैं बेटा, सार्वनामिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। थोड़ा जुकाम सा हो रखा है मुझे, हमको लगता है। आइए बात करें सार्वनामिक विशेषण की क्लास। पहली बात ध्यान सुनना, ये जो लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना क्लास, बाद में इस पर हम ध्यान दिलाएंगे। भैया बात तो विशेषण की कर रहे हैं, और विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो। तो वो विशेषण शब्द, है ना, वो विशेषण शब्द जो क्या हो, सार्वनामिक हो। सार्वनामिक मतलब क्लास क्या, सार्वनामिक में एक शब्द छुपा हुआ है क्लास, क्या, सर्वनाम। मतलब वो विशेषण शब्द जो किससे बने हो, सर्वनाम से बने हो, उन्हीं को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण क्लास। कैसे पहचानेंगे, तो सर्वनाम पढ़ा चुका हूं ना, तो कोई समस्या थी है ही नहीं क्लास, कोई समस्या है ही नहीं, है ना। बाकी यहाँ पे धुन सुनना क्लास, एग्जाम्पल सुनना क्लास। मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा, अभी इस पे दिमाग मत डालना, जो बोल रहा हूं उस पर सुनना। अगर मैं लिखूं वह नौकर कल नहीं आया था,
मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह नौकर कल नहीं आया था, और एग्जामिनर ने आपसे या मैंने आपसे पूछ लिया इस वाक्य को पढ़कर बताएं इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है और उस शब्द में विशेषण का कौन सा रूप है, मतलब गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि संकेतवाचक है। संकेतवाचक मतलब सार्वनामिक का है, आप ही पहचानिए। तो भैया पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको दिए हुए सेंटेंस में वाक्य में शुरू करना है गाइस। क्या शुरू करना है, पहले विशेषण शब्द को फाइंड आउट करना है, और विशेषण फाइंड आउट करना सिखा दिया मैंने, तो सीख लोगे ना, पहचान लोगे ना। तो आप कहोगे सर इस वाक्य को पढ़कर तो पता ही चल पा रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, क्योंकि विशेषता बताने वाला शब्द कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आपको जब विशेषता बताने शब्द ना दिखे तो आप दूसरा है ना दृष्टिकोण अपनाइएगा, क्या कि वाक्य के अंदर कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हो। तो आपने देखा है ना वाक्य के अंदर वह कल नौकर कल नहीं आया था, 2-3 बार पढ़ा वह नौकर कल नहीं। अच्छा, नौकर शब्द यहां पे क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में कौन बोल रहा है, यहां पर कल बोल रहा है, नहीं आया था, क्या बोल रहा है, वाह, ये शब्द बोल रहा है। इस वाक्य में ये शब्द जो है वो किसके बारे में बोल रहा है, ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नौकर की तरफ। वाह, कौन, नौकर। तो वह शब्द किसके बारे में बोल रहा है, नौकर के बारे में बोल रहा है ना। और नौकर शब्द क्या है, संज्ञा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब अगर वाक्य के अंदर कोई, मैंने कहा ना वाक्य के अंदर कोई भी शब्द अगर ऐसा मिल जाए जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हो, बस सोचना नहीं है आपको, उठा के ठोक दो, वही शब्द क्या होगा, वही शब्द का क्या होगा, विशेषण होगा का। तो यहां पे वह क्या है, विशेषण है। क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो आपने वह सर्वनाम पढ़ाया था, नो डाउट ये सर्वनाम ही है, लेकिन यहां विशेषण क्यों कह रहे हो फिर सर, क्योंकि बेटा यहां पे ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आया है का। ये कॉन्सेप्ट है कि जब वाक्य के अंदर है ना संज्ञा के ठीक पहले, ठीक बाद में नहीं, ठीक पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं, वो विशेषण बन जाता है, और वो सर्वनाम से बना है विशेषण, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं उसको, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण का। तो यहां पे वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सारे हथकंडे अपना के दिखा दिया मैंने, कहा हर तरीके से अपने दिमाग को निचोड़िए, हर तरीके से दिमाग को चलाइए क्लास, ठीक ना। तो सेंटेंस दिया है, विशेषण से तो फाइंड आउट कर लोगे ना, डायरेक्टली आपको विशेषण ना दिखाई दे, विशेषता बताने सब ना विशेषता बताने वाला सब ना दिखाई दे, तो वाक्य में थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए कोई शब्द ऐसा तो नहीं है जो संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हो। जो शब्द वाक्य में संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा होगा वही शब्द विशेषण होगा, अब वो सर्वनाम ही क्यों ना हो। अगर वो सर्वनाम है तो इसका मतलब, और ध्यान सुनना है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे काश वह है ना के बाद कुछ और आ गया होता और नौकर कहीं और प्रयोग किया गया होता, तब नहीं होता ये, तब ये विशेषण नहीं होता। ये सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम शब्द विशेषण तभी बनेगा जब वो संज्ञा के ठीक पहले आया होगा। अब इसको और अच्छे समझ जाओगे आगे जब मैं कॉन्सेप्ट को और बढ़ाऊंगा आगे जब आगे और बढ़ोगे तो, है ना, जब वाक्य के अंदर सर्वनाम संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम आ जाता है तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं, नोट डाउन कर लेना इसको, वो विशेषण कहलाता है, और सर्वनाम से बना होता है वो विशेषण, इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम जितने भी होते हैं वो संकेत करते हैं, इशारा करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या किसी न किसी की तरफ क्लास, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्लास। ही, सी, इट, वह, वे, उन्होंने, ये सब क्या है, हम, हमारा, मैं, तुम, तुम्हारा, सब ये सब क्या है, सब ये सारे शब्द इशारा करते हैं, संकेत करते हैं क्लास, करते हैं ना, इसलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्लास। क्लियर ना बेटा। आइए देखिए, लड़का के ठीक पहले, लड़का क्या है, संज्ञा, लड़का क्या है बेटा, संज्ञा शब्द, और लड़का के ठीक पहले क्या आ गया वाक्य में, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम नहीं, ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक। आदमी के ठीक पहले क्या आ गया, आदमी क्या है, संज्ञा शब्द, इससे ठीक पहले क्या आ गया, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम नहीं, क्या कहलाएगा, ये विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक। लड़की के ठीक पहले क्या आ गया, सर्वनाम, और लड़की शब्द क्या है, संज्ञा। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, सब पता ही है, संज्ञा पढ़ा ही चुका हूं आपको, है ना। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्लास। आगे बात पकड़ में बेटा क्लास आपको, ये थी कहानी विशेषण को पहचानने की, और विशेषण किसी वाक्य में विशेषण को पहचानने की, और विशेषण का कौन सा रूप है उसमें, मतलब गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि संकेतवाचक है, आप पहचान लोगे में इतना चिल्लाने के बाद।
समझ में आई बात आपको? विशेषण लेकिन अभी खत्म नहीं है, लेकिन विशेषण का बेसिक कॉन्सेप्ट और चारों रूप जब पहचानना आ गया तो आगे कहानी बढ़ती है। एक छोटा सा टॉपिक आता है बेटा, एक छोटा सा टॉपिक आता है विशेष से क्लास। क्या बेटा? विशेष। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्लास की विशेष से क्या होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो आइए देख लेते हैं क्लास की बेटा विशेष क्या होता है। बस आज की क्लास में ये लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद जो बची हुई बातें होंगी विशेषण से संबंधित वो अगले लेक्चर में मतलब कल आपको मिल जाएंगी क्लास, ठीक है ना? चलिए तो आइए विशेष को समझ लेते हैं क्लास। चलिए तो विशेष को अगर समझाएं तो सुनना बेटा, विशेष को अगर समझाएं तो आप देख पा रहे हैं विशेषण के अंडर में ही पढ़ना है, अलग से नहीं। ये टॉपिक विशेषण के अंडर में ही है। और देखो विशेषण में विशेष था ना, और विशेष से ही बना है विशेष्य, है ना? विशेषण में क्या था? विशेषण में स्टार्टिंग में विशेष था ना, और विशेष से ही बना है क्या? विशेष्य। और विशेष का मतलब ही होता है क्या? स्पेशल, समवन स्पेशल, कोई स्पेशल बंदा। मतलब विशेष कहते ना कि आज हमारे घर विशेष से लोग आए हैं, आज हमारे घर विशेष से अतिथि आए हैं गास। विशेष से अतिथि मतलब समवन स्पेशल, कोई स्पेशल लोग आए हैं गास, स्पेशल गेस्ट आए हैं बोलते हो ना। स्पेशल गेस्ट का मतलब क्या? विशेष अतिथि आए हैं, हिंदी में बोलते हो। तो विशेष का मतलब वो जिनकी आप विशेषता बताते हो। मतलब सिंपली ये कि जैसे मैंने आपको काश बताया, लिखा था एग्जाम्पल काश, क्या लिखा मैंने? मोहन के पास, सुनिएगा बेटा, मोहन के पास काला कुत्ता है, ये एग्जाम्पल लिखा था ना। अब इतना चिल्लाने के बाद विशेषण तो पहचान लोगे ना बेटा, है ना? तो इसमें क्या है? काला शब्द का क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण का, सब पहचान चुके हो आप, है ना? अब एक काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की। समझ में आई बात? तो विशेषण शब्द, है ना, जो हम प्रयोग करते हैं बोलने में किसी के लिए या लिखने में, है ना, तो किसी दूसरे के लिए ना किसी की विशेषता बताते हैं ना उनके थ्रू। तो ये विशेष शब्द क्या है? विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है? काला शब्द कुत्ते की। और जिसकी विशेषता बताई जाए वही होता है विशेष क्लास। समझ में आई बात आपको? मतलब ये कि विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं वही विशेष से कहलाते हैं, कुछ समस्या ही नहीं है। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल करें आपने, आपने गुणवाचक में, परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में, संकेतवाचक में, सब में विशेष से पहचान लोगे ना। अभी मैं आऊंगा उस पर, विशेष पहचान लोगे ना। यहाँ पे विशेष क्लास क्या है? कुत्ता। अभी एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पे कुत्ता क्या है? विशेष का। तो यहाँ पे कुत्ता का इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कुत्ता शब्द क्या हो गया यहाँ पे? विशेष। और आपको पता है कि विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। तभी तो विशेषता बताने से तो विशेषण कहलाएंगे। तो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्द एक और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम कह सकते हैं ना बेटा। मतलब विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं वो संज्ञा होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी तो प्रयोग कर सकते हैं ना। इसका मतलब है ना, विशेष शब्द जो होंगे वो या तो संज्ञा शब्द होंगे या तो सर्वनाम शब्द होंगे। आई बात पकड़ में बेटा क्लास आपको, है ना? इसीलिए विशेष जो होते हैं वो विशेष के दो भेद होते हैं क्लास, विशेष के दो भेद होते हैं क्लास। अगर विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बता रहे हैं वही तो विशेष है ना, और अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा विशेष। उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा विशेष से बोलेंगे। अगर विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बता रहे हैं अगर वो संज्ञा नहीं, उनके स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो विशेष से कहलाएगा, सर्वनाम विशेष से क्लास। बात पकड़ में आई बेटा? बात पकड़ में आई ना क्लास? कोई समस्या ही नहीं है, है ना? तो बताइए, मोहन के पास काला कुत्ता है में इसमें विशेष कौन है? विशेष कौन है? कुत्ता। और कुत्ता में कौन सा विशेष है? संज्ञा विशेष है, सर्वनाम विशेष। तो कुत्ता शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है अपने आप में, तो क्या होगा? ये विशेष तो है। कौन सा विशेष? संज्ञा विशेष क्लास। आई बात पकड़ में बेटा क्लास आपको? क्लियर ना? ये थी विशेष की कहानी, भी खत्म नहीं है। अब जितने भी एग्जाम्पल दिए थे, खास अगर कोई पूछे मीना 4 केले खाती है, इसमें विशेष क्या होगा? तो 4 किसके बारे में बोला है? केले के बारे में। केला क्या हो गया? विशेष। कहीं भी पहचान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, इसमें विशेष क्या है? तो 1 किलो, ये विशेषण शब्द है, किसके बारे में बोल रहा है? टमाटर के बारे में। तो विशेषण शब्द जिनके बारे में बोलते हैं ना वही होते हैं विशेष क्लास। तो टमाटर क्या हो गया? विशेष। यहाँ पे चीनी क्या हो गया? विशेष। यहाँ पे कपड़ा क्या हो गया? विशेष। यहाँ पे खाना क्या हो गया? विशेष क्लास। आई बात समझ में, है ना? यहाँ पे इमारत क्या हो गया? विशेष। यहाँ पे घर क्या हो गया? विशेष। यहाँ पे लोग क्या हो गया? जापान नहीं,
लोग, स्वस्थ कौन, लोग, जापान नहीं। तो विशेष शब्द जिनके बारे में बोलते हैं ना वो विशेष होंगे। तो यहाँ स्वस्थ किसके बारे में बोल रहा है, लोग के बारे में, तो लोग क्या, विशेष है ना। सब्जियां क्या, विशेष। ताजा शब्द किसके बारे में बोल रहा है, विशेष, सब्जियों के बारे में। ताजा शब्द क्या है, विशेषण। क्लियर है, बात पकड़ पा रहे ना बेटा आप लोग। तो इस तरीके से कहीं भी जैसे आपने कहा सब स्टार्टिंग में कहा देखा था ये यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने कहा देखा था घास। यहाँ पे अगर हम बात कास करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पे काला घास, विशेषण घास किसके बारे में बोल रहा है, कुत्ते के बारे में। कुत्ता क्या हो गया यहाँ पे, विशेषी हो गया घास, हो गया ना बेटा। और ये काला शब्द क्या है, विशेषण घास। आप देख पा रहे हो, है ना। एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना, है ना। यहाँ पे क्या है, नीली शब्द क्या है, नीली शब्द यहाँ पे क्या है, विशेषण है घास, है ना। और ये किसके बारे में बोल रही है, नीली नीली शब्द ये किसके बारे में बोल रहा है घास, साड़ी के बारे में। साड़ी क्या है, विशेषी हो गया घास। तो विशेषण विशेष पहचानना सीख गए ना वाक्य के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा जहरीले, ये शब्द क्या है अपने आप में, ये शब्द अपने आप में काश क्या है, विशेषण। क्योंकि ये किसके बारे में बोल रहा है, सर्व के बारे में। सर्व क्या है, संज्ञा है, तो इसलिए ये विशेषता बताने शब्द क्या है, विशेषण का। और सर्व क्या हो गया, यहाँ पे सर्प हो गया विशेष का, आई भाषण में। तो अब एक बात बताइएगा, ये अगर इन तीनों सेंटेंस को देखिएगा, मैं क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। विशेषण और विशेष के बीच अगर संबंध देखो तो क्या मिल रहा है, एक वाक्य के अंदर अगर विशेषण शब्द हैं तो इसका मतलब विशेष भी होंगे, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वही तो विशेष ही होते हैं। और जब विशेषण शब्द हैं इसका मतलब वो किसी की विशेषता बता रहे होंगे, वो भी वाक्य में होगा, तो वही विशेष ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर विशेषण है तो विशेष भी होंगे एक वाक्य में। और एक वाक्य में अगर ध्यान से देखो तो विशेषण और विशेष से हमेशा साथ में होते हैं, वाक्य में अलग अलग नहीं। वाक्य के अंदर विशेषण और विशेष हमेशा साथ में होते हैं। देखो पहले वाक्य में ये विशेषण ये विशेष दोनों साथ में है ना, दूसरे वाक्य में ये विशेषण ये विशेष दोनों साथ में है ना, तीसरे वाक्य में ये विशेषण ये विशेष दोनों साथ में है ना, बीच में कोई और तो नहीं है। विशेषण और विशेष के बीच में कोई और है क्या, नहीं ना। तो मतलब वाक्य के अंदर विशेषण और विशेष से अगर मिलेंगे तो दोनों साथ में होते हैं। काश क्लियर ना। अब वो अलग की बात है कि विशेषण पहले और विशेष से बाद में, या विशेष से पहले और विशेषण बाद में हो सकता है। काश इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वाक्य के अंदर विशेषण और विशेष से होंगे दोनों साथ में। अब विशेषण पहले हो या विशेष से बाद में हो, या विशेष से पहले हो और विशेषण बाद में होगा, डजंट मैटर। क्लास क्लियर ना बेटा। दोनों में से, विशेषण और विशेष दोनों में से कोई भी पहले या बाद में हो सकता है। काश नोट डाउन कर लेना इसी को। मतलब वाक्य के अंदर विशेषण और विशेष से हमेशा साथ में होंगे और दोनों में से कोई भी पहले या बाद में हो सकता है, लेकिन होंगे दोनों साथ में। ये विशेषण और विशेष का संबंध आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसी से कहानी अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जब पार्ट 2 पढ़ाएंगे। क्लास आज अपनी कहानी यहीं पे रोकते हैं क्लास, है ना। अभी अगली कहानी जब स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जो मैंने जहाँ पे डिस्कशन छोड़ा है कि विशेषण और विशेष के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को लेकर थोड़ी और बात काज करेंगे। हालांकि विशेषण और विशेष पहचानना आ गया है, जो मुझे बताना था अभी तक फिलहाल वो बता दिया है। कुछ बातें वो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना संक्रामक ऐसे फैलाएं, दूसरों के हंसने की वजह बने, है ना। और मेरी क्लास को, है ना, शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिएगा। धुआंधार तरीके से उनको यहाँ पर हिंदी मिल रही है ना। तो नेक्स्ट क्लास में विशेषण को पूरा खत्म कर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी हिंदी को हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल देंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अभी मैं मैराथन क्लास लाऊंगा हिंदी की MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, ये वीडियो एग्जाम को देखते हुए। और ये सब सारे टॉपिक वीडियो एग्जाम में आएंगे। आपके RO की वैकेंसी आने वाली है, मैंने पहले ही बोल दिया है, आने वाली है। और है ना जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन दिखने वाला है जल्दी ही, ठीक है ना। और उसमें का से सब टॉपिक आते हैं। बाकी वीडियो एग्जाम लगा ही हुआ है आपके, और जो भी एग्जाम है जहाँ हिंदी आती है, सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल, सबके लिए सफिशिएंट है का दोस्त। 1 मैन आर्मी, है ना, हिंदी के लिए 1 मैन आर्मी का फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास, रोहित वर्मा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए।